Good evening, everyone. Is the audio video clear? मैम थोड़ा स्पीड इंक्रीज करिए आज। हाँ हाँ ठीक है चिन्मय। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? चलिए, थोड़ा सा गैप हो गया सर्वे का, कोई बात नहीं। चलो, तो आज वाले क्लास में ना थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपका चेन सर्वे तो हम लोग देख लिए थे। हाँ हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चेन सर्वे वाला पोर्शन आप लोगों का कवर हो गया था ना? तो ना चेन सर्वे से पहले थोड़ा सा रहता है, इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन से भी आप लोगों का कुछ क्वेश्चन बन जाता है, जिसमें वर्नियर स्केल, लीस्ट काउंट वाले क्वेश्चन, श्रंक स्केल वाले क्वेश्चन, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन ना इधर से बन जाते हैं। ठीक है, तो उस वाले पोर्शन को भी खत्म कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट अपना फोटोग्रामेट्री या फिर नेक्स्ट अपना थ्योरी ऑफ एरर्स कुछ कुछ है वो सारे पॉइंट स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, ज्यादा नहीं है, जल्दी खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा मैं फास्ट ही चलूंगी, सब पता है बेसिक आप लोगों को सब कुछ। ठीक है, जहां से हम लोग का न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। चलिए, देखो तो बेसिक सर्वेइंग क्या है वही लिखा हुआ है कि सर्वे क्या है आपका बेसिक। पता है ये सर्वे हम लोग क्यों करते हैं। दोनों जो इसके दो प्रिंसिपल हैं सर्वे के बता चुकी हूँ आप लोगों को मैं। एक तो आपका वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट है, और दूसरा किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए एटलीस्ट आपके पास दो रेफरेंस पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक आपके सर्वे का प्रिंसिपल हो गया। चलिए नेक्स्ट, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, अगर हम सर्वे को क्लासिफाई करते हैं तो ब्रॉडली में देखा जाए तो दो टाइप का सर्वे होता है। एक होता है आपका प्लेन सर्वे और नेक्स्ट होता है आपका जियोटिक सर्वे। ये आप लोगों को मैं फर्स्ट क्लास में बता चुकी थी, प्लेन सर्वे कब बोलते हैं और जियोटिक कब बोलते हैं, ये आप लोगों को बता चुकी हूँ। प्लेन में क्या होता है, हम अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर नहीं करते हैं, प्लेन मान के सारा सर्वे वर्क को कंप्लीट करते हैं। अगर वही, अगर उससे कॉन्ट्रेक्ट बात करें हम, अगर अपने ज्योटिक सर्वे की, तो जिसमें हम लोग अर्थ के कर्वेचर को भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, या फिर उसके कारण जो भी आपके पास करेक्शन आ रहा है अर्थ के कर्वेचर होने का, तो उसको हम लोग अपने जो भी आप रीडिंग लोगे उसमें आप उसको कंसिडर कर लोगे। ठीक है, तो वो हो गया ब्रॉडली। लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास अलग अलग तरीके से हम लोग सर्वे को क्लासिफाई करते हैं। पहला इसमें इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे दिया हुआ है क्लासिफिकेशन। ज्यादा इसमें डेप्थ पे नहीं जाऊंगी, आप लोगों को पता है सब कुछ, मैं बस एक बार बस रीड कर दे रही हूँ। चेन सर्वे हो गया, चेन या टेथ सर्वे। दूसरा कंपास हो गया, प्लेन टेबल हो गया, थ्योरेट हो जाएगा। ऐसे जितने भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट, टैक्योमेट्री हो जाएगा। तो जितने भी आपने इंस्ट्रूमेंट देखा है, इंस्ट्रूमेंट जो भी हम सर्वे करते हैं, तो आपके इंस्ट्रूमेंट के क्लासिफिकेशन में आ जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें बेस्ड ऑन सरफेस के हिसाब से, तो उसमें आएगा पहले आपका लैंड का सर्वे हो जाएगा। ठीक है, जो भी सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जो भी आप ऑब्जेक्ट्स हैं उसका आप सर्वे, इसमें टोपोग्राफी सर्वे आ जाएगा, कैडेस्ट्रल सर्वे आ जाएगा, सिटी सर्वे, जो भी आप लैंड का सर्वे कर रहे हैं वो सब कुछ आपके लैंड सर्वे के अंदर कवर हो जाता है। नेक्स्ट उसमें आपका हाइड्रोग्राफिक सर्वे, अगर आप पानी में कुछ सर्वे कर रहे हैं, इसको मैरीन सर्वे ही बोलते हैं, नेविगेशन के लिए कर रहे हैं या कुछ टाइडल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कुछ आपको कंस्ट्रक्शन करना है वहां पे। ठीक है, मैरीन में, तो वहां पर जब हम सर्वे करेंगे उसको मैरीन या फिर हाइड्रोग्राफिक सर्वे बोलेंगे। तो ये दूसरा टाइप का सर्वे हो गया। तीसरा इसमें है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, जो भी आपके हेवनली बॉडीज हैं, ठीक है, सन मून स्टार्स, इनका जो भी लोकेशन है, इनका जो भी फिक्स प्लेस है, उनके बारे में अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो उसको आप एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे बोलेंगे। तो ये तीन आपके क्लासिफिकेशन हो गए कि आप कौन से सरफेस के पे काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट में अगर हम बात करें पर्पस के हिसाब से, किस पर्पस से आप काम कर रहे हैं, तो वहां पे आपका इंजीनियरिंग सर्वे आता है, कंट्रोल सर्वे आ जाता है, जियोलॉजिकल जिसको आप मैरीन माइन सर्वे बोलते हैं, जियोलॉजिकली आपका माइन सर्वे हो गया, और चौथा आपका है मिलिट्री या फिर डिफेंस सर्वे। तो ये सब आप लोगों को पता है किसमें क्या होगा, इसमें ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है स्केल और आरएफ।
देखो, जो बेसिकली अगर हम स्केल की बात करें, स्केल की अगर मैं बात करूं, तो स्केल क्या है आपका? जो भी आपका मैप का डिस्टेंस है, मैप में जो भी आपका डिस्टेंस है अपॉन में आपका ग्राउंड का डिस्टेंस, अब इसको आप एक्चुअल डिस्टेंस ही बोल सकते हो जो आप मेजर करोगे। ठीक। स्केल क्या होता है? तो स्केल क्या, ये स्केल जो टर्म में इंडिकेट करता है रिलेशनशिप किसके बीच में, मैप में जो भी आपका डिस्टेंस है। मैम कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? ये बेसिक स्टार्टिंग वाला पोर्शन है नील। ठीक है, ये कवर हुआ नहीं था ना, तो इस वाले पोर्शन से भी क्वेश्चन आता है, तो इसको फिर क्यों छोड़े, है ना? तो इसलिए इस पोर्शन को भी करा दे रही हूँ मैं। ये बेसिक स्टार्टिंग वाला चैप्टर है आपका। बेसिक स्टार्ट पढ़ते, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते, फिर हम चेन सर्वे पढ़ते, लेकिन मैं स्टार्ट तो आप लोगों का लेवलिंग से कर दी थी ना। तो लेकिन कोई किसी से ऐसा इंटरेक्शन नहीं है, आप कुछ भी कभी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, सर्वे में यही फायदा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, स्केल जो है आपका रेशियो होगा मैप डिस्टेंस अपॉन में ग्राउंड डिस्टेंस। ठीक है, अगर मैं यहीं पे आरएफ की बात करूं, अगर मैं आरएफ की बात करूं, आरएफ मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसका अगर बोलूं तो ये भी आपका सेम होता है, मैप डिस्टेंस, मैप डिस्टेंस अपॉन रहता था ग्राउंड डिस्टेंस, ग्राउंड डिस्टेंस। लेकिन जब स्केल की हम बात करते हैं, तो स्केल का यहाँ मैप का डिस्टेंस और ग्राउंड का डिस्टेंस दोनों का यूनिट अगर अलग अलग भी आपने रखा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता स्केल के लिए। लेकिन आरएफ में क्या है, यहाँ पे आपका यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यूनिट शुड बी सेम, यूनिट शुड बी सेम। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम आरएफ की बात कर रहे हैं तो मैप का डिस्टेंस जिस यूनिट में आप रखोगे, ग्राउंड के डिस्टेंस को भी आपको उसी यूनिट पे रखना पड़ेगा। आरएफ में बस यही होता है कि आपका ऊपर नीचे का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। स्केल में ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस का यूनिट अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है क्या यहां तक? चलिए, और यहाँ पे मैं आपको मैप और प्लान बता देती हूँ। मैप आप कब बोलेंगे, प्लान आप कब बोलेंगे? देखो क्या होता है ना, अब प्लान और मैप क्या है, कोई भी चीज बहुत आपके, अगर आपको किसी कॉपी में किसी चीज को बनाना है, तब बस कॉपी का एक फिक्स साइज है, वो आपके पास किलोमीटर्स में नहीं है। आपको कोई, आपका कोई लेंथ है, आपको बहुत वो किलोमीटर में लंबा लेंथ है, तो उसको आपको अपने छोटे से कॉपी में आप कैसे डिनोट करोगे? ठीक है, तो उसके नोटेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैप, मैप में क्या होता है, जैसे इंडिया का मैप, मैप इंडिया तो बहुत बड़ा है, लेकिन आप छोटे से A4 साइज के पेपर में भी अपने मैप को ड्रॉ कर लेते हो ना, तो वही उसी के लिए हम स्केल का मेन बेसिक यूज करते हैं। लेकिन अगर आपका क्या है, अब अगर आपकी स्केल स्मॉल है तो वो आपके मैप को रिप्रेजेंट करता है, अगर आपका स्केल लार्ज है तो आपके प्लान को रिप्रेजेंट करता है। आप ये बस याद रखेंगे, जो मैप है ना, इफ द स्केल इज स्मॉल, अब स्केल बड़ा कब होगा, छोटा कब होगा, वैसे भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, वो बताऊंगी मैं आप लोगों को। ठीक है, इफ द स्केल इज स्मॉल, एक और पॉइंट लिख देती हूँ मैं, इफ द स्केल इज स्मॉल, अगर आपकी स्केल छोटी है, इफ द स्केल इज स्मॉल, स्मॉल, इट रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट मैप, इट रिप्रेजेंट, तो मैप को रिप्रेजेंट करता है। और अगर सेम क्या हो जाए, इफ द इफ द स्केल इज लार्ज, अगर आपकी स्केल लार्ज है, इट रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट प्लान। समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया? अभी देखो, स्केल छोटा और बड़ा कब होगा ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे। बस स्केल क्या होते है समझ में आया ना? जो भी आपका, जैसे कि मान लीजिए कोई मैप है, ये कोई मैंने मैप बनाया, ये मान लीजिए राजस्थान को, ये राजस्थान का एरिया है, ये राजस्थान को मैंने बना दिया मैप में, ये आपका राजस्थान है, राजस्थान है। लेकिन एक्चुअल में राजस्थान इतना छोटा होगा क्या मेरे
जितना मैंने बनाया है राजस्थान इतना छोटा है क्या? शिवम रिपीट करते चलिए ज्वाइन के, कोई बात नहीं, अभी भी स्टार्ट ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, मैं यहीं से बेसिक स्टार्ट की हूँ स्केल एंड आरएफ से ही। स्केल क्या होता है ना आपका, मैप में डिस्टेंस अपॉन में ग्राउंड का डिस्टेंस। जैसे मैंने एक मैप बनाया, ये मान लीजिए मेरा मैप है, ठीक है, इस मैप पे मैंने राजस्थान को लोकेट किया, ये राजस्थान है। अब इसका मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का कोई लेंथ होगा, ठीक है, इसे यहाँ से कोई लेंथ होगा, तो ये लेंथ मान लो मैंने मैप में जो मैं बनाई थी, मेरा मैप में मेरा 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। लेकिन एक्चुअल में हो सकता है कि जो हम एक्चुअल जब फील्ड में इसको मेजर किए होंगे तो वो 5000 किलोमीटर रहा होगा। वो लेंथ मेरा एक्चुअल में ग्राउंड में 5000 था, लेकिन मैंने उसको मैप में 5 सेंटीमीटर दिखाया, तो मेरा स्केल क्या हो जाएगा, ऊपर में 5 सेंटीमीटर, नीचे में मेरा 5000 किलोमीटर, ये हो जाएगा। देखो स्केल और आरएफ सेम चीज है, रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं ये सारे। आ रहा है क्या समझ? स्केल के अंदर ही आपका एक आता है इंजीनियर स्केल। देखो स्केल जो है ना, स्केल के अंदर में ही आता है इंजीनियर स्केल, एक आता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, एक आता है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब किसी भी चीज को स्केल में डिनोट करने का, नोटेशन करने का तरीका है ये सारा, ठीक है। तो आपका जैसे मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस है, ये भी स्केल है। आरएफ भी स्केल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, जब आप आरएफ की बात करते हैं तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, बस ये चीज है, ठीक है शानू। ऐसा नहीं है कि आरएफ का रोल रोल नहीं है, आप बोल रहे हैं कि आरएफ का रोल नहीं है, तो आरएफ स्केल, स्केल को डिनोट करने का तरीका ही आपका, एक होता है इंजीनियर स्केल, दूसरा होता है आरएफ वाला, और तीसरा होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसी किसी मैप में आप देखे होंगे कि ऐसा कुछ बनाता है, ऐसा करके ऐसा ऐसा कुछ बनाता है, और यहाँ पे कुछ लिखा था कि इसका वैल्यू कितना है, तो वो ग्राफिकल तरीका हो गया कि किसी चीज को डिनोट करने का, नोटेशन करने का। मैप और प्लान में आरएफ का यूज नहीं है, नहीं नहीं सानू, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आप ये बोल सकते हैं कि आरएफ अगर स्मॉल है तो आपके मैप को रिप्रेजेंट करेगा, आरएफ अगर बड़ा है तो आपके प्लान को रिप्रेजेंट करेगा, समझ रहे हो? 2 सेकंड में यहाँ पे एक और पेज ले लेती हूँ। देखिए जो आपका स्केल होता है ना, स्केल, तो इस स्केल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एक आपका होता है इंजीनियर स्केल, या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करिए अपने स्केल को, या आप आरएफ के टर्म पे करिए, आप ग्राफिकल करिए, या आप ग्राफिकल रिप्रेजेंट करिए। स्केल को रिप्रेजेंट करने का ये 3 तरीका है। इंजीनियर स्केल में क्या होता है ना, इंजीनियर स्केल में क्या होता है, इस वाले स्केल में आप प्लान को होल नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर में, होल नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होना चाहिए, सेम यूनिट होना चाहिए, सेम यूनिट होना चाहिए इस वाले में। जैसे इंजीनियर स्केल में अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो आप 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर लिखेंगे, होल नंबर में है ये। आप 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 101.5 ऐसा आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इंजीनियर स्केल के लिए। आ रहा है क्या समझ? अगर आप इंजीनियर स्केल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर लिख सकते हैं। देखो यहाँ का मीटर अलग है, यहाँ का मीटर अलग है, तो ये आपका इंजीनियर स्केल है, क्योंकि ये होल नंबर में है, अलग अलग मीटर चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप ऐसे नहीं बोल सकते कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 101.5, ये गलत हो जाएगा। आप इंजीनियर स्केल में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको आपका नंबर होल नंबर में होना चाहिए। लेकिन अगर आप स्केल में, अगर आप आरएफ के टर्म पे रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो आप 1 सेंटीमीटर ये आप नहीं लिख सकते। आपका ऊपर यूनिट अगर सेंटीमीटर तो नीचे सेंटीमीटर में करिए, आप ऐसा लिखिए 1 सेंटीमीटर है, इसको भी आप चेंज कर लीजिए सेंटीमीटर में, तो 100 क्या हो जाएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये बन गया सेंटीमीटर। तो ऊपर भी हो गया आपका 1 और नीचे भी आपका हो गया 1 2 3 4, इससे कट गया, तो ये आपका आरएफ है। फिर ये आरएफ में रिप्रेजेंट करने का तरीका है, क्लियर है क्या? ठीक है। इसी के लिए यहाँ पे जो ये भी लिखा हुआ है ना कि फॉर्मूला सेम ही होगा, स्केल बोलो चाहे आरएफ बोलो, मैप का डिस्टेंस जो भी रखोगे आप, नीचे में अपने ग्राउंड का डिस्टेंस, या फिर इसको आप एक्चुअल डिस्टेंस ही बोल सकते हैं जो कि फील्ड में है, ठीक है। अब
मैप कब बोलेंगे और प्लान कब बोलेंगे आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से। अगर आपका जो स्केल है अगर वो छोटा है तो वो मैप को रिप्रेजेंट करता है, अगर आपका स्केल बड़ा है तो आपके प्लान को रिप्रेजेंट करता है। अब स्केल छोटा कब होगा और बड़ा कब होगा मैं आगे बता रही हूँ। यहाँ तक क्लियर है ना सबको। फॉर्मूला याद रखेंगे स्केल का, छोटा और बड़े में हम क्या बोलते हैं ये याद रखेंगे, ठीक है। ठीक, चलिए यहाँ पे एक और चीज है, आप लार्ज मीडियम और स्मॉल स्केल कब कब बोलते हैं एक नोट करके लिख लेंगे यहाँ पे। लार्ज स्केल के लिए मीडियम स्केल, एक आपका है स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल तो लार्ज स्केल आप कब बोलेंगे, लार्ज स्केल आप कब बोलेंगे, मान लीजिए अगर आपका 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर है, 10 मीटर और लेस देन 10 मीटर है, और लेस देन 10 मीटर, अगर आप स्केल है अगर आपका कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर है या फिर इससे कम है, तो ऐसे स्केल को आप लार्ज स्केल बोलेंगे। अगर आपका है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर से लेके 10 मीटर टू 100 मीटर तक का अगर आपका स्केल है तो ऐसे स्केल को आप मीडियम स्केल बोलते हैं। अगर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर और मोर देन 100 मीटर है, और मोर देन 100 मीटर है, तो ऐसे स्केल को आप स्मॉल स्केल बोलते हैं। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि डिनोमिनेटर जितना आपका छोटा होगा स्केल आपका उतना बड़ा होगा, बस ये ध्यान देंगे। यहाँ देखिए आप बोल रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर आपके ये ऊपर 1 सेंटीमीटर आपका 10 मीटर है, ठीक। इस वाले अगर हम बात करें तो 1 सेंटीमीटर है यहाँ पे, और यहाँ मान लीजिए 10 से लेके मैं 50 ले रही हूँ बीच का 50 मीटर, ठीक। यहाँ वाले में आते हैं स्मॉल के लिए, तो ये 1 सेंटीमीटर है और नीचे में 100 मीटर, इससे ज्यादा मैं यहाँ पर 200 ले रही हूँ, 200 मीटर। देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ 10 है, यहाँ 50 है, यहाँ 200 है। मतलब जैसे जैसे आपका ऊपर तो क्योंकि सेम है न्यूमरेटर, आप सिर्फ डिनोमिनेटर को देखेंगे, डिनोमिनेटर जैसे जैसे आपका बढ़ रहा है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, मीटर 10 है, 50 है, 200 है, देख के ऐसा लगेगा कि ये सबसे बड़ा होगा, नीचे वाला सबसे बड़ा होगा लग रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, उल्टा होता है इसमें। डिनोमिनेटर आपकी जितनी छोटी होगी स्केल आपका उतना लार्ज होगा। ये मीडियम है और ये आपका स्मॉल है। 64, अगर 64 होता तो पूछ रहे हैं क्या सुजीत आप, या 64 क्यों लिखे हो आप? इससे क्लियर हुआ डिनोमिनेटर आपकी जितनी छोटी होगी आपका स्केल उतना बड़ा होगा। ये क्लियर है क्या? चलिए चलो सॉल्व करिए इसको। क्या लिखा हुआ है इसमें, इफ 5 सेंटीमीटर ऑन द टोपोग्राफिक मैप रिप्रेजेंट 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, व्हाट शुड बी द आरएफ। इफ 5 सेंटीमीटर ऑन द टोपोग्राफिक मैप, आपकी टोपोग्राफिक मैप है उसमें 5 सेंटीमीटर मतलब शो कर रहा है, वो ग्राउंड में 1 किलोमीटर के बराबर, तो आपकी आरएफ क्या होगी इसमें, व्हाट शुड बी द आरएफ।
1/200 योगेश का आंसर आ गया। तक्षा 1/200। 5/10,000 सतराज। शानू 1/2000। चलिए मैक्सिमम लोगों का आंसर आ रहा है, चेक कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। आरएफ, आरएफ क्या होगा? ऊपर में मैप और नीचे में क्या रहेगा आपका? ग्राउंड, या फिर इसको आप एक्चुअल भी बोल सकते हैं। तो मैप में कितना है आपके? मैप में कर रहा है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ग्राउंड में कितना कर रहा है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर हो रहा है आप ग्राउंड में, ठीक है। चलिए, आरएफ में के लिए क्या है? ऊपर और नीचे अलग अलग यूनिट नहीं चलेगा, सेम होना चाहिए। सेम कर दीजिए आप। ऊपर आप सेंटीमीटर रहने दीजिए, छोटा क्योंकि आप 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में ले आइए। तो 1 किलोमीटर आपका, आपको पहले मीटर में होगा, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गया, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब मीटर सेंटीमीटर आपको और 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका सेंटीमीटर बन गया। ये सेंटीमीटर कट गया आपका। यहाँ क्या बच जाएगा? ऊपर बच गया 5 और नीचे बच गया आपका 1000 इंटू 100। 5 1 जा 5, 5 टू 0। तो हो जाएगा आपका 1 अपॉन में 2, 1 2 3 4। 1/2000, 20,000 सॉरी। ठीक है, क्लियर? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइए। The ground distance between the office and pit top is 200 meter and is represented by 2 centimeter the mine plan. What is the RF? इसको बताइए क्या हो जाएगा? RF मैप में डिस्टेंस अपॉन में ग्राउंड में डिस्टेंस। ग्राउंड में मैप में कितना दिखा रहा है आपको? 2 सेंटीमीटर आपके माइन प्लान में, 2 सेंटीमीटर। और वो एक्चुअल में है कितना? 200 मीटर है वो। सेंटीमीटर मीटर नहीं चलेगा। 2 सेंटीमीटर इसको आप मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कर दीजिए, बन गया सेंटीमीटर आपका। ये कट गया आपका। 2 1 जा 200। 1/10,000। क्लियर है? बस फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। तो ये आपको काम, ऐसा छोटा क्वेश्चन आपके एग्जाम में गेट में नहीं आएगा, लेकिन हाँ आरएफ को कैलकुलेट फाइंड करके आपको कुछ दूसरा कैलकुलेट करने के लिए, हाँ वैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना है कौन सा स्केल आपका लार्जेस्ट है। ठीक है, ए में आपको मान लो दिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 मीटर। दूसरा ले लीजिए 1/2 3 4 5। सी में ले लीजिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर। और डी ले लीजिए 4:2 1 2 3 4 5। चलो इसमें बताना है आपको कौन सा स्केल इसमें सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है। भूपेश सी बोल रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आप सबको सेम में लेके, ऐसे तो हम बता नहीं सकते, ठीक है, पहले सेम में ले आते हैं। पहले को सेम में लाते हैं, तो ऊपर आपका सेंटीमीटर सेंटीमीटर का लीजिए तो 500 हो जाएगा मीटर का, तो सेंटीमीटर में और 2 जीरो आ गया, ये हो गया। इस वाले में कितना है? 1 अपॉन में 5 1 2 3 4 5 है ना, 3 2 5। इसको कर देते हैं, तो ये सेंटीमीटर है, 50 मीटर है आपको, तो 50 मीटर और 2 लग जाएगा, सेंटीमीटर हो गया। और ये आपका कितना है? 4/20,000 है। नहीं, हाँ 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 5 सॉरी, 3 4 5। तो ये कट जाएगा और ये 4 1 जा 4 जाएगा, 520। 1 2 3 4। ये तो दोनों तो सेम सेम हो जा रहे हैं। एक काम करो, इसमें 2 जीरो और बढ़ा दो, 5000 कर दो। इसमें एक और जीरो बढ़ा दो। हाँ, अब देखिए, अब इनमें से हमको पूछा लार्जेस्ट है,
मतलब जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वो उतना बड़ा होगा। तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है आपका? ये दिख रहा है सी नंबर वाला, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आइए। The boundary of a mile is plotted on a scale of इतना, if a planimeter measure the plot area 60 centimeter square, कर लेते हैं, the actual mine area in meter square is, स्केल दिया हुआ है आपको। प्लानीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से आप एरिया को फाइंड आउट करते हैं। माइनर इंस्ट्रूमेंट है एक छोटा सा। अगर आपका पास कोई मैप है उसका अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो आप प्लानीमीटर का यूज कर सकते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, आपको स्केल दिया हुआ है, ठीक है, आपको जो भी एरिया आपके प्लान में बना हुआ है उसका एरिया दिया हुआ है, वो एक्चुअल फील्ड में कितना है वो आपको फाइंड करना है। चलिए, यहाँ लेकिन बात एरिया की है, बस हमको ये ध्यान देना है। यहाँ एरिया का बात की, अभी तक जो भी हम फॉर्मूला देख रहे थे आरएफ का, आरएफ का जो आप फॉर्मूला देखे हैं वो क्या है आपका, मैप डिस्टेंस अपॉन में ग्राउंड का डिस्टेंस, डिस्टेंस की बात करता है। लेकिन यहाँ पे आपके पास एरिया है, यहाँ पे आपके पास क्या है, एरिया है। तो जब भी आपको एरिया की अगर टर्म बात करेंगे तो आर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ हो जाएगा मैप एरिया अपॉन में ग्राउंड एरिया। अगर सेम अगर आपसे वॉल्यूम में बात करता तो यहाँ पे होता आर एफ का क्यूब, ये होता आपका मैप में वॉल्यूम अपॉन में ग्राउंड में वॉल्यूम। बस ये थोड़ा सा इसमें चेंज रहेगा, बाकी तो सिंपल है, बन जाएगा। क्या दिया आपको, आरएफ दिया हुआ था, आपको प्लॉटेड एरिया मतलब आपको मैप में जो भी एरिया गिवन है, मतलब वो गिवन क्या था इसमें क्वेश्चन में। बहुत लोगों का आंसर आ गया है, चेक करते हैं सही है कि नहीं। ठीक है, मेरे पास आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पे आरएफ यहाँ पे 1/2000 है। ठीक है, जो आपने मैप में जो भी आपने एरिया फाइंड किया वो आपको एरिया मिलता है, मतलब मैप का एरिया आपको मिल रहा है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने इसको प्लानीमीटर से मेजर कर लिया। आपको एक्चुअल ग्राउंड में कितना एरिया है या एक्चुअल में कितना एरिया है वो फाइंड करना है। ठीक है, बस फॉर्मूला तो ही हमारे पास है, आर एफ का हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि एरिया की बात कर रहा है। यहाँ हो जाएगा मैप का एरिया और नीचे में आ जाएगा ग्राउंड का एरिया। तो आर एफ कितना है आपका, 1/2000, आपने इसका कर दिया स्क्वायर, इक्वल टू मैप का एरिया आपका 60 है और ग्राउंड का एरिया आपको ये तो आपको फाइंड करना है एरिया। तो इस एरिया को आप इधर ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा 60, ये आपका चल जाएगा मल्टीप्लाई में ना, तो ये हो जाएगा आपका 20,000 का स्क्वायर चलेगा मल्टीप्लाई में। इसको सॉल्व करने कितना आता है, अच्छा ये सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, चलिए भी थोड़ा ध्यान देंगे। ये आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर था, तो इसको आपको कि एरिया मीटर स्क्वायर में चाहिए तो चेंज करना पड़ेगा। तो एक एक आपके सेंटीमीटर में कितना होता है, 10⁻² मीटर होता है। तो एक सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना 10⁻⁴ मीटर की स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो सेंटीमीटर में है तो 60, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि 10⁴ आपका नीचे है इंटू 2000 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये समझ में आया ना, क्यों किए, ये 60 को हमने क्यों डिवाइड किया 10⁴ से, समझ में आया ना, कि सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, आपको उसको मीटर स्क्वायर में करना पड़ेगा ना। तो एक सेंटीमीटर में आपका, एक सेंटीमीटर होता है 1/100 के बराबर, है ना। तो 2 बार तो आपने इसलिए 10⁴ कर दिया, -4 क्योंकि नीचे है आपका, तो नीचे को आपने लिखना चाहिए, उसको माइनस में लिख दिया हम।
अब सॉल्व करिए तो कितना आता है? 24000 आ रहा है। मैं भी थोड़ा सा कैलकुलेटर में कर ही लेती हूँ। 24000 4123 मीटर स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो या ध्यान देंगे, अगर डिस्टेंस का बात करेगा तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आर एफ इक्वल टू सेम फॉर्मूला हो जाएगा। अगर एरिया की बात करेगा तो आर एफ का आपको स्क्वायर कर देना है, अगर वॉल्यूम का बात करेगा तो आपको क्यूब कर देना है। ठीक है, क्लियर है? और उधर क्यों ए सेंटीमीटर स्क्वायर में था तो हमारा एरिया फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में आता, अगर आप इसको 60 रहने देते। ठीक है, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया ताकि हमारा आंसर मीटर स्क्वायर में आ जाए। क्लियर है? ठीक है, चलिए वेरी गुड, मैक्सिमम का आंसर आ गया था। चलो वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चले। लीजिए ये क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है इसमें। अ सर्वेयर measured the distance between 2 points on the plan drawn to a scale of 1 centimeter equal to 40 meter and the result was 468 meter. ठीक है, later however he discovered he used a scale of 1 centimeter equal to 20 meter. Find the true distance between the points. क्या बोल रहा है, एक सर्वेयर ने एक डिस्टेंस को मेजर किया दो पॉइंट्स के बीच में एक प्लान में। ठीक है, वो जो स्केल, जिस स्केल से आपका प्लान ड्रॉ हुआ है वो है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 मीटर और उसको रिजल्ट मिलता है 468 मीटर। लेकिन उसको बाद में पता चलता है कि उसने ही यूज्ड स्केल ऑफ, उसने गलती से स्केल ये यूज कर लिया है। तब आपको ट्रू डिस्टेंस निकालना है। फाइंड द ट्रू डिस्टेंस, आपको दो पॉइंट्स के बीच में ट्रू डिस्टेंस फाइंड करना है। मतलब आपको गलत वाला डिस्टेंस पता है, आपको सही वाला आरएफ पता है और एक गलत वाला आरएफ पता है। मतलब आपको दो स्केल पता है, एक आपको डिस्टेंस पता है, आपको ट्रू डिस्टेंस निकालना है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन वो आपको याद आ रहा है क्या, हम लोग जब चेन पढ़े थे, ट्रू डिस्टेंस, ट्रू लेंथ, रॉन्ग डिस्टेंस और रॉन्ग वाला किए थे ना कॉन्सेप्ट। भूपेश का 936 आंसर आ रहा है। देखिए 234, योगेश का 234 आ रहा है। देखो बस ना, अगर आप थोड़ा सा, हम लोग जो प्रीवियस पढ़े थे ना उसमें क्या था हमारे पास, ट्रू ट्रू, इधर क्या था आपका रॉन्ग और रॉन्ग। ये था क्या, ट्रू ट्रू रॉन्ग रॉन्ग। अच्छा सॉरी 936, ओके ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो, ये जो आपको मिला है ट्रू डिस्टेंस तो आपको निकालना है। मतलब ये 468 आपको रॉन्ग डिस्टेंस दिया है। मान लीजिए रॉन्ग वाला मेरा 468 है रॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, एक डिस्टेंस रहेगा एक स्केल रहेगा। चलो ये ट्रू डिस्टेंस मैं टीडी लिख दी हूँ, मतलब ये आपको फाइंड करना है। एक आपको ट्रू आरएफ पता है, एक आपको रॉन्ग आरएफ पता है। तो थोड़ा कन्वर्ट भी करना पड़ जाएगा हमको। यहाँ पे आरएफ देखिए, एक आरएफ आपको दिया है 1 सेंटीमीटर, नीचे में लिखा है 40 मीटर। ये आरएफ नहीं चलेगा, अलग अलग यूनिट है। 1 सेंटीमीटर 40 को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको मीटर में, सेंटीमीटर में सॉरी। ये हो गया, बन गया आपका एक बाय कितना आ गया 4000। ये बन गया आपका आरएफ आ गया। दूसरा आरएफ जो आपका वो दिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर। ये भी आपका आरएफ नहीं है अभी, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आपका बन गया आरएफ, सेम कर दिया यूनिट, ये बन गया 2000। अब देखो यहाँ पे ये उसको लेटर हाउएवर ही डिस्कवर्ड ही यूज्ड अ स्केल ऑफ इतना,
उसको बाद पहले उसने ये स्केल यूज कर लिया, मतलब ये आपका रॉन्ग स्केल है, मतलब ये जो आपको वैल्यू मिला है आपका रॉन्ग है और ये आपका सही RF है, ट्रू है। तो हमने ट्रू की जगह पर लिख दिया 1/4000 और गलत में हम लिख दिया 1/2000। बस अब कुछ नहीं करना है, TD हमको फाइंड करना है। 468 यहीं पे है, 1/2000। इस वाले को आप इधर ले आइए, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया 4000। ये 000 आपकी कट गई, 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। आपको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 936 मीटर। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.